नमस्कार साथियों। आरकेबी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि हमारी क्लास डेली चल रही है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स, जो हमारा बचा हुआ आज ख़त्म करेंगे। मैट्रिक्स के बारे में क्या क्या है, देखो मैट्रिक्स में आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा। अवयव का परिवर्त। हमारा टॉपिक आज का रहेगा अवयव का परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या रहेगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या करेंगे? मैट्रिक्स को आप परिवर्त करेंगे। ठीक है, परिवर्त का मतलब परिवर्तन। परिभाषा क्या रहेगी? यदि ए दे रखा हमारे पास ए अवयव दे रखा मैट्रिक्स, ए आई जे ये दे रखा है एक एम इंटू एन कोटि का अवयव है, तो ए की पंक्ति तथा स्तंभ को परस्पर बदलने पर, आपस में बदलने पर इनको क्या हो जाएगा? प्राप्त अवयव ए का परिवर्त कहलाता है। कैसे कहलाता है? एक ही पंक्ति को यदि हम उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण यदि ए बराबर हम लोगों के पास इसे, देखो उदाहरण इसे किस किस रूप में दर्शाते हैं पहले ये देख लो, उदाहरण के बाद मिलेंगे। इसे किस किस के रूप में दर्शाते हैं? इसे ए डैश के रूप में दर्शाते हैं तथा ए के ऊपर टी लगाते के रूप में दर्शाते हैं। दर्शाते ठीक है, ए के रूप में दर्शाते हैं, इन दोनों के रूप में दर्शाते। जब भी आप लोगों को ऐसा दिखेगा तो मतलब समझ लेना परिवर्त है। कैसा है परिवर्त? उदाहरण के रूप में हम देखेंगे आगे। क्या इसका उदाहरण रहेगा? एक उदाहरण छोटा सा ले लेते हैं, ठीक है। और इनकी कोटि भी चेंज हो जाएगी, इसमें कोटि भी क्या हो जाएगी? यदि कोटि कोटि यदि ए की कोटि क्या है? एम इंटू एन है, तो एक परिवर्त की कोटि क्या रहेगी हमारी? इसके एलिमेंट भी चेंज होंगे। क्या हो जाएंगे? जे पहले आ जाएगा, आई बाद में। क्या हो जाएगी? कोटि इसकी एन इंटू एम हो जाएगी। चलो इसलिए हम सभी देखते हैं एक उदाहरण में क्या रहेगा हमारा। जैसे ये हमारे पास एक अवयव दे रखा है, ए क्या है? हमारा एक अवयव है, तो ए परिवर्तन निकालना इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? पहले पंक्तियों को चेंज करेंगे। पंक्ति को इसमें चेंज करना है, कॉलम में किसमें चेंज करेंगे? स्तंभ या कॉलम। इसको रो को आर से दर्शाते हैं, आर को किसमें करते हैं? सी में, कॉलम में। ठीक है, देखो प्रत्येक पंक्ति को काय में चेंज कर लेंगे पहले हम। प्रत्येक पंक्ति, इसमें कितनी पंक्ति है? कितनी पंक्ति है? R1, R2, R3, तीन पंक्ति है हमारे पास, एक दो तीन पंक्ति। इनको हम प्रत्येक को कॉलम में कर लेंगे। कॉलम कितने हैं यहाँ पे? एक दो। देखो कॉलम में चेंज करो तो क्या हो जाएगा? चेंज करेंगे तो परिवर्तक का साइन लग जाएगा। साइन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? पंक्ति को आई में करना है कॉलम में। पंक्ति पहली नंबर की पंक्ति को हम कॉलम बना दो। कॉलम क्या होते हैं? खड़े होते हैं। तीन और दो को कॉलम बना दिया। अब हमें दूसरी पंक्ति है हमारे पास चार और एक, ठीक है, इसको भी हम कॉलम में चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? कॉलम हमारा चार और ये एक बन जाएगा। ठीक है, ये दूसरा कॉलम बन गया। तीसरी पंक्ति से तीसरा कॉलम बनाओ, तीसरी पंक्ति से तीसरा कॉलम बनाओ, पांच और सात बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? कोटि भी चेंज हुई। पहले क्या थी हमारी? एम इंटू एन के रूप में ये थी, एम की जगह दो थे,
पंक्तियों की जगह, और अब n की जगह 2 थे, ठीक है, n की जगह 2 थे, n की जगह 3 थे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं, 1 2, 2 पंक्ति गुणा 3, ये कोटि भी चेंज होगी, परिवर्तन करोगे तो कोटि भी चेंज होगी। ये हमारा पंक्ति का स्तंभ में चेंज करना है इसको, या आप लोग स्तंभ को पंक्ति में भी चेंज करोगे तब भी ये बराबर आएगा आपको, परिवर्तन किसी भी रूप में चेंज करोगे आओगे तो। पंक्ति को हम स्तंभ में चेंज कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, स्तंभ को काय में चेंज करेंगे, पंक्ति में। अब जितने स्तंभ हैं, स्तंभ को हम सी से दर्शाते हैं, आर से हम रो को, ठीक है। देखो इसके जितने स्तंभ हैं, स्तंभ एक स्तंभ है, 2 स्तंभ है, इनको पंक्ति में बदल लो, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, ए परिवर्तन निकाल लो, ए डेश क्या हो जाएगा, ए का परिवर्तन। कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है, स्तंभ को पंक्ति में लिख दो, पंक्ति को हम इस रूप में लिखते हैं 3 4 फिर 5, हो गया। अब दूसरा स्तंभ क्या है, ये वाला, इसको हम पंक्ति में लिख दो, 2 1 7, हो गया, 2 1 7 हो गया। तो इसकी भी क्या हो गई, कोटि चेंज हो गई है, क्या हो गई, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। क्लियर है, क्या दोनों सेम आए, पंक्ति को स्तंभ में चेंज किया, स्तंभ को पंक्ति में चेंज किया, कोई परिवर्तन नहीं आया इनमें, क्या हो गया, ये हमारा एक का परिवर्तन रूप हो गया। आप किसी भी कोटि का चेंज कर सकते हो, आप स्तंभ का पंक्ति में भी चेंज कर सकते हो, पंक्ति का स्तंभ में चेंज कर सकते हो, तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, दोनों से बराबर आएंगे, कोई सा भी ले लो आप। क्लियर है, आप लोगों को परिवर्तन का आया होगा समझ में अच्छे से, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं, परिवर्तक के गुणधर्म, क्या क्या गुणधर्म है, कौन कौन से गुणधर्म आते हैं इसमें। यदि हम आव्यूह लेते हैं, एक आव्यूह ए है हमारा, आव्यूह है, इसका हम परिवर्तक का परिवर्तन निकालते हैं, यहाँ पे डबल एरो है, परिवर्तन निकाला, जिसके बाद फिर परिवर्तन निकाला, तो क्या आ जाएगा, वही आव्यूह आ जाएगा। क्लियर है, ये परिवर्तक गुणधर्म है। और ये इसके बाद भी दूसरा वाला क्या है, यदि हम किसी आव्यूह में के मतलब कोई संख्या हमारी कांस्टेंट राशि है, के मतलब कोई संख्या 1 या 2 या ऐसे 3 ऐसे संख्या चल रही है, कोई सी भी संख्या लेंगे, किसी संख्या गुणा करके ए का परिवर्तन निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, या फिर के का गुणा बाद में करते हैं परिवर्तन करने के बाद, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, गुणा कभी भी कर लो, पहले कर लो या फिर बाद में कर लो, परिवर्तन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, कि हमारा क्या हो जाएगा, अचर पद, अचर है, तो इसका यह हो जाएगा हमारा के बराबर ये, आगे तक आ जाएंगे, ठीक है। यदि हमारे पास 2 आव्यूह है, ए प्लस बी दे रखा है, इनका परिवर्तन निकालना, हमें इनको अलग अलग करके परिवर्तन निकाले जा सकते हैं, तो ये भी बराबर आएंगे इनके, ठीक है। इनका परिवर्तन निकालने के बाद भी योग करोगे आप, तब भी आपको ये बराबर आएंगे, ए प्लस बी का योग करा, जिसके बाद परिवर्तन निकाला, और बराबर क्या आएगा, ए का परिवर्तन निकालो और बी का परिवर्तन, दोनों को जोड़ेंगे तब भी आपको बराबर आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको गुणा में आएगा, गुणा में चेंजेस होंगे, क्या है, यदि ए और बी का हमने गुणा किया और परिवर्तन निकाला तो ये उल्टा खुलेगा, जितने इधर है बी का क्या खुल जाएगा, बी का परिवर्तन, ए का परिवर्तन। यदि हमारे पास 3 आव्यूह है, ए बी सी का परिवर्तन, तो क्या खुल जाएगा, सी का पहले खुलेगा, इधर से चलेगा कर्म, सी का परिवर्तन, बी का परिवर्तन, ए का परिवर्तन, ये वो इसके गुणधर्म हो गए। क्लियर है, इसके गुणधर्म क्लियर है। चलो इससे आगे हम दूसरा इसका जो सीमेट्रिक्स, ठीक है, सीमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, सममिति आव्यूह, क्या है हमारे पास, सममिति आव्यूह, ये भी उसका ही आधार है परिवर्तन के रूप में, एक वर्ग आव्यूह है, एक आव्यूह है हमारे पास, सममिति कहलाता है। कब कहलाता है, यदि ए का परिवर्तन निकालते हैं हम
दोनों बराबर आए, जो हमारा अवयव दे रखा है और उसका परिवर्तन निकालते हैं हम, तो वो भी बराबर आए, तो क्या कहलाएगा? सममितीय अवयव कहलाएंगे। लेकिन इसमें एक और भी है इसमें, अर्थात जो विकर्ण है हमारा, विकर्ण कौन सा हुआ? विकर्ण पे गोल घेरा लगा सकता हूं, ये हमारा विकर्ण है, 4 3 2, ये विकर्ण है। विकर्ण से ऊपर वाले अवयव, ऊपर वाले कौन से? ये वाले ऊपर है, ऊपर वाले अवयव ये कौन से हो गए? नीचे वाले। जब भी आपको सममिति दिखाई दे तो ऊपर वाले अवयव और नीचे वाले अवयव क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे, अर्थात विकर्ण के ऊपर वाले अवयव विकर्ण के ऊपर वाले अवयव बराबर किसके रहेगा? विकर्ण के नीचे वाला अवयव के। ये आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, क्लियर हो गया? प्रत्येक एलिमेंट आपको बराबर रहेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? प्रत्येक संभव। चलो इसका परिवर्तन निकालते हैं, ए दे रखा है, इसका परिवर्तन निकालते हैं, देखते हैं दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है। ए का परिवर्तन निकालो, अभी बताया था मैंने। कोलम्ब का स्तंभ चेंज कर लो, कॉलम का किस में कर लेंगे? रो में चेंज कर लो, या फिर रो का कॉलम में चेंज कर लो। तो हमारे पास रो को हम क्या कर लेंगे? कॉलम में कर लेंगे। इसमें चेंज कर लिया हमने, स्तंभ में चेंज कर लेंगे इसको, ठीक है, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लो। क्या है? R1, इसको कॉलम में लिखो, ये वाला हमारा R1 हो गया। इसको क्या करते हैं? 4 1 5, इसका लिखा मैंने 4 1 5। अब दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ में लिखो, 1 3 7, 1 3 7। तीसरी पंक्ति 5 7 2 है, इसको भी स्तंभ में लिखो, 5 7 2। तो ये चेंज हुआ क्या? बराबर आए। ये वाले और ये वाले में फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए क्या है इसमें क्या है? ए बराबर क्या हो जाएगा? ए का परिवर्तन, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? ये एक सममितीय अवयव हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? एक सिमेट्रिक्स अवयव हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? सममितीय अवयव क्या हो जाएगा हमारा? परिवर्तन निकालने के बाद भी कुछ चेंजेस नहीं आए तो ये समझ लो वो सममितीय अवयव है। या फिर डायरेक्ट ऊपर वाले अवयव और नीचे वाले अवयव क्या हो जाएंगे? बराबर रहेंगे, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? सममितीय अवयव हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? इसके बाद अगला वाला प्रकार आता है हमारा विषम सममितीय अवयव, इसके वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसमें क्या हो गया? यदि ऐसी किसी परिभाषा, ये भी एक वर्ग अवयव है, वो वाला वर्ग अवयव था नहीं, क्या था? वर्ग अवयव। वर्ग का मतलब है कोटि इसकी क्या हो जाएगी? 3 पंक्ति इसमें और 3 स्तंभ है, मतलब कोटि और पंक्ति की संख्या क्या हो? बराबर हो। कोटि और स्तंभ, ये कोटि में क्या हो गई? पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या है? बराबर है, ठीक है। ये वाली परिभाषा भी ऐसी कैसी आएगी? एक वर्ग अवयव विषम सममितीय हो, क्या कहलाएगा? यहां भी लिख सकते हो, एक विषम सममितीय अवयव हो तो क्या कहलाएगा हमारा? परिभाषा लिख लो, एक वर्ग अवयव विषम सममितीय, विषम सममित हो यदि ए का परिवर्त ए माइनस दे रखा है, ठीक है, माइनस का साइन आओ,
क्या हो जाएगा, माइनस का आएंगे। प्रत्येक एलिमेंट क्या आ जाएंगे, इसके माइनस क्या आ जाएंगे। प्रत्येक एलिमेंट का मतलब है एक अवयव में क्या होते हैं, एलिमेंट हमारे आई और जे के रूप में दर्शाते हैं हम, आई और जे के रूप में दर्शाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट भी चेंज होंगे लेकिन क्या हो जाएंगे, माइनस का साइन लगेगा। जे और आई ये प्रत्येक हर संभव प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक अवयव प्रत्येक अवयव क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे इसका परिवर्तन निकालने के बाद। क्लियर है। देखो इसका उदाहरण भी होगा, इसका उदाहरण ले लेते हैं हम। ठीक है। और एक और बात इसमें, ये इसका उदाहरण है। और एक और हम कह सकते हैं विषम सममित अवयव में विकर्ण क्या हो जाएगा, जीरो होता है। विकर्ण क्या होता है, विषम सममित अवयव में विकर्ण शून्य होता है। क्लियर है। चलो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। ये हमारे पास आगे दे रखा है। अब हमें क्या करना, विषम सममित आव्यूह चेक करना है इसको। तो इसको पहले क्या करेंगे, परिवर्तन निकालो। इसका ए का ये परिवर्तन निकालना है। तो ये भी वर्ग आव्यूह है, तीन पंक्ति है, एक दो तीन, तीन है, तीन इंटू तीन, 40 इसकी क्या हो गई, वर्ग आव्यूह है। ठीक है। देखो परिवर्तन निकालेंगे, ये हमारा कॉलम है C1 C2 C3 और ये R1 रो है, R2 रो है हमारी, दूसरी तीसरी है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लो या फिर हम स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लो। करो ये वाली पंक्ति को हम स्तंभ में चेंज कर लो, 0 1 -1। फिर दूसरी पंक्ति को क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को भी दूसरा स्तंभ बना दो, -1 0 1। देखो तीसरी पंक्ति में क्या हो जाएगा, तीसरी पंक्ति को भी हम स्तंभ बना दो, तीसरा 1 -1 0। ये हो गया। ये भी क्या है, हमारा वर्ग आव्यूह है, 3 इंटू 3 कोटि। अब देखो ये परिवर्तन तो निकल के आ गया इसका। अब इसमें कुछ चेंजेस दिख रहा है, हमें ए के बराबर में लाना है, ए के बराबर में। तो हम क्या करेंगे, या तो माइनस का गुणा कर दो या फिर माइनस कॉमन ले लो। इनमें से माइनस कॉमन लेंगे हम, क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, कॉमन ले लो। जहां माइनस नहीं लगाया है वहां माइनस हो जाएगा और जहां प्लस माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। जीरो में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता माइनस लगाओ तो। और इसमें माइनस को क्या करेंगे, माइनस कॉमन आ गया तो एक प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सबको जो प्लस है माइनस कर दो। देखो माइनस आ गया। ये ऐसा कैसे सेम आरक्यू मिल रहा है क्या, ए का जैसे ही पूरा सेम टू सेम आया, लेकिन इसमें क्या हो गया, माइनस आया है। क्या आया है, तो ये क्या हो गया हमारा, यह विषम सममित आव्यूह है। क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह या मैट्रिक्स। क्लियर है, क्लियर हो गए होंगे ये परिवर्तन वाले। इसमें गुणधर्म भी है लेकिन इतने काम के नहीं है, मैंने जो लिखवा है ये बहुत अच्छे से है। क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल से हम दूसरा टॉपिक चालू करेंगे। आज के लिए हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अच्छे से पढ़ें सभी और रिवीजन करें। क्लियर है, ठीक है।